सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि डिफिनेशन हमारे पास ये था कि सॉल्यूशन हुज प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट एंड सो दे एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ सोल्यूट जो कि नॉन वोलाटाइल होगा, सॉल्वेंट वोलाटाइल होगा, एंड सो वी कैन डिफाइन देम एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक मार्क का स्टेटमेंट हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे कि वैसे सॉल्यूशन जिसका प्रॉपर्टी डिपेंड करता है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है उस पर। एंड सो दीज सॉल्यूशंस आर प्रिपेयर्ड by mixing non-volatile solute and volatile solvent। तो बच्चों आपको ये याद रखना है, इसमें दो वर्ड बहुत ही इसका की पॉइंट है। की पॉइंट है मतलब ये हो गया कि इसमें ये दो शब्द जो है ये हमेशा आप मेंशन करेंगे जब कभी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की चर्चा होगी। नंबर 1 नॉन वोलाटाइल सोल्यूट एंड वोलाटाइल सॉल्वेंट, मतलब वैसा जो इजिली इवेपोरेट हो जाए, और दूसरा जो सोल्यूट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, जो इजिली इवेपोरेट ना हो। तो हमारा नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है, और जो हमारे पास सॉल्वेंट हुआ वो वोलाटाइल सॉल्वेंट हो गया। तो हम लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं। वोलाटाइल सॉल्वेंट है मतलब क्या होगा, इसका हमारे पास वेपर प्रेशर आएगा। सो वी कैन हैव वेपर प्रेशर फॉर दिस। सो दिस वेपर प्रेशर इज अवेलेबल। वेपर प्रेशर, यस। व्हाट अबाउट वेपर प्रेशर ऑफ दिस नॉन वोलाटाइल सोल्यूट? नॉन वोलाटाइल सोल्यूट का वेपर प्रेशर क्या होगा? वेपर प्रेशर इक्वल टू जीरो। नॉन वोलाटाइल, नाम ही नॉन वोलाटाइल है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका वेपर प्रेशर जीरो होगा। हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. हाँ। चलो अब इसमें देखते हैं, यहाँ पर इसमें भी क्या है, दो केसेज बनता है। एक केस क्या है हमारे पास, सोल्यूट मस्ट बी नॉन वोलाटाइल, तुमने कहा ही है। अब इसमें एक होता है केस नॉन इलेक्ट्रोलिटिक। नॉन इलेक्ट्रोलिटिक मतलब जो ना तो एसोसिएट हो और ना ही डिसोसिएट हो। और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलिटिक, जो इसमें की क्या होगा कि डिसोसिएशन भी है या फिर एसोसिएशन है। तो जब डिसोसिएशन होगा, सोच के देखो बच्चों, यहाँ पर यदि मैंने सपोज कहा कि भाई मेरे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज हमने लिया, या शुगर ले लिया, सुक्रोज ले लिया, माल्टोज ले लिया, यूरिया ले लिया, तो ये जो सॉल्यूट्स हैं क्या ये वाटर में टूटते हैं? टूटने का मतलब ये एक ही मॉलिक्यूल रहता है, ग्लूकोज है तो ग्लूकोज ही रहेगा वहां पर। लेकिन यदि हमने KCl ले लिया, तो KCl यदि आप पानी में डालेंगे तो क्या होगा, K प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। तो जब K प्लस और Cl माइनस में टूट गया तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो गया, एक हमने डाला दो बन गए। हाँ या ना? Yes, sir. यस इसीलिए सर। नंबर ऑफ पार्टिकल बदल जाता है, और जब नंबर ऑफ पार्टिकल बदल जाता है एंड देयरफॉर देयर इज एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो जाता है वहां पर। तो जहां कहीं भी इलेक्ट्रोलिटिक होगा, यानी जो डिसोसिएट हो जाए या जो एसोसिएट हो जाएगा, उस केस में देयर वुड बी एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा। और जहां पर ये डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है, सो दिस इज कॉल्ड नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो उसी के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, एंड सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दोज थिंग्स। सो व्हेन आई से दोज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सो व्हाट आर दोज? तो यदि मैं आपसे कोई ये पूछे कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो हमारा जवाब क्या होगा, एक स्टेटमेंट हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर शोन बाय दोज नॉन वोलाटाइल solutes which neither associate nor dissociate। दूसरा स्टेटमेंट, व्हेन ऐसे कि कब हमारे पास एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा, सो इन दैट केस यू विल से दैट व्हेन द सोल्यूट इज नॉन वोलाटाइल and that either associate or dissociate in the solution, then it will show abnormal colligative property। उस केस में ये एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करता है। एंड सो वी आर लुकिंग एट दैट, उसी के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है कौन कौन से, उसी के बारे में यहाँ डिस्कशन है। एंड सो लेट्स हैव अ लुक एट दैट, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। एंड सो हियर वी गो अबाउट दिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में, ये है हमारे सामने। एंड सो वी हैव गॉट दिस वन, ये वाला आ गया यहाँ से। एंड सो आई कैन राइट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर, कौन कौन से प्रॉपर्टीज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। एंड सो वी आर लुकिंग एट दिस, सो द प्रॉपर्टीज आर लाइक दिस वन। यानी ये जो प्रॉपर्टीज है हमारे पास, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। नंबर 1, पहला देखो, इसमें हम लोग कहते हैं इसको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या है यहाँ पे, देखो वर्ड में ध्यान देना फिर से, दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेटिव,
नाम ही में रिलेटिव लगा हुआ है, तो रिलेटिव रहना चाहिए, लोडिंग की बात नहीं है। दिस इज नॉट लोडिंग, इट इज सिंपली रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, RLVP। ठीक। दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये चार प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। एंड व्हेन दीज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यही है, तो ये नॉर्मल है और ये एबनॉर्मल हमने लिखा है यहाँ पर। तो नॉर्मल को हम लोग आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें एबनॉर्मल के लिए मिल जाता है। एंड सो दिस आई इज बेसिकली वेंट ऑफ फैक्टर है। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हो गया और ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए। नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक है नॉर्मल है, और ये इलेक्ट्रोलाइटिक है तो एबनॉर्मल है। दैट्स द ओनली डिफरेंस। सो विल टॉक अबाउट दैट, हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। एंड विल सी टू इट, हम लोग और देखेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली क्या चीजें हैं वहां पर। सो दिस इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, हमने यहाँ पे लिखा है, एक नॉर्मल है और एक एबनॉर्मल है। एंड सो वी टॉक अबाउट दैट, नॉर्मल और ये वाला एबनॉर्मल, ये दो चीजें हैं, इसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो हैव अ लुक एट दैट। नाउ कमिंग टू फर्स्ट हमारे पास जो आता है यहाँ पर, सो वी कैन से रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यदि आपको याद हो तो हमने आपको समझाया भी था, बताया भी था, सिखाया भी था। इस पूरे चैप्टर का जो जीस्ट है वो किस पे लगा हुआ है, यानी पूरे चैप्टर का जो सोल है। सो वेयर इज द सोल, सोल इस बात पर है, इसी चीज पे है कि हम लोग यहाँ पे जब RLVP की बात करते हैं इसमें, यानी वेपर प्रेशर की हमने चर्चा किया था। सो क्विकली आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज गो थ्रू वेपर प्रेशर, कंसेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर को दोबारा से एक बार आप लोग फटाफट से 2 मिनट के अंदर रिव्यू करें, रिवाइज करें। then we'll again come to this so that we can connect with these ideas. तो प्लीज एक बार रिव्यू करो फटाफट से आप लोग, concept of vapor pressure. So when I say relative lowering of vapor pressure, again I have stated that this chapter is completely dependent on vapor pressure. Therefore you try to recall. अब याद करो हमने वेपर प्रेशर कैसे डिफाइन किया था। ये वाला लिक्विड था हमारे पास, ये इवेपोरेट हो रहा था, ये इवेपोरेट हर टेम्परेचर पे होता है, सो दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन, सरफेस फेनोमेना है। तो अब देखो जरा यहाँ पर, ये प्योर सॉल्वेंट था, इस वाले छोटा कंटेनर लेकर रखा है हमने यहाँ पर, से प्योर सॉल्वेंट था। अभी सारे मॉलिक्यूल जो सरफेस में है वो किसके मॉलिक्यूल्स होंगे, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होंगे। यस और नो। अब हमने क्या कर दिया, इसमें सोल्यूट भी मिक्स कर दिया। सोल्यूट कैसा है, नॉन वोलाटाइल है, यानी नॉन वोलाटाइल होने का मतलब क्या हो गया, दिस इज नॉट गोइंग टू इवेपोरेट। जब इवेपोरेट नहीं होगा मतलब क्या होगा, ये वाला ऐसे है यहाँ पर, ये वाला कुछ नहीं हो रहा है इसका, यानी ये इसमें वाटर में है तो वाटर वाटर ही रहेगा, तो ओनली वाटर इज गेटिंग इवेपोरेटेड। तो कुछ इसके पार्टिकल्स होंगे, वो क्या होंगे, सरफेस पे भी होंगे, हाँ या ना। यस सर। तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल पहले सरफेस पे था और अभी जो नंबर ऑफ पार्टिकल सरफेस पे है, क्या इक्वल है, अलग अलग है। पहले वाले केस में क्या, जब इसमें कोई भी सोल्यूट नहीं था, उस केस में नंबर ऑफ पार्टिकल एट सरफेस एंड नंबर ऑफ पार्टिकल एट सरफेस व्हेन वी हैव एडेड सोल्यूट टू इट, सेम और डिफरेंट, हाँ या ना। हम्म, हाँ ना बच्चों बोलो, एम आई ऑडिबल। यस सर। क्या हुआ फिर, सर डिफरेंट होंगे। डिफरेंट होगा, किसमें ज्यादा किसमें कम, सर फर्स्ट केस में ज़्यादा होंगे। फर्स्ट केस में ज्यादा होगा। फर्स्ट ज्यादा होगा, ज्यादा इसमें क्या हो, इसका मतलब क्या है, इस वाले में कम इवेपोरेट होगा, इस वाले में ज्यादा इवेपोरेट होगा। एंड सो वी कैन से कि वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा इसका, लोअर हो जाएगा। एंड सो वी कैन से हियर मैथमेटिकली, अब मुझे इसी को दिखाना है, समझाना है। एंड सो व्हाट वी हैव जस्ट सीन कि पी टोटल इज गिवन बाय, कौन सा हमारे पास रॉल्स लॉ ने क्या कहा था, पी टोटल इज गिवन बाय पी नॉट ए एक्स प्लस पी नॉट बी एक्स बी। यस और नो। Yes. Yes. Now since the solute is what? Non-volatile. Non-volatile solute होने के कारण से हमने क्या पढ़ा है अभी? देखो हमने क्या लिखा था यहाँ पर, अभी अभी लिखा था कि जब नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है तो वेपर प्रेशर कितना है इसका, 0 है। तो ये टर्म 0 हो गया। देखो यहाँ पर तुमने क्या कर दिया, यहाँ पर इसमें पी नॉट बी एक्स बी, ये सोल्यूट का है, तो पी नॉट बी तो 0 हो गया। जब पी नॉट बी 0 हो गया तो क्या बच गया, पी टोटल इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। यस और नो। यस Yes, सर। sir. Yes, एंड sir. देयरफॉर अब एक्स ए को क्या करोगे आप, एक्स बी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के टर्म्स में, तो 1 माइनस एक्स बी आ जाएगा। एंड सो वी कैन राइट हियर पी टोटल इक्वल टू पी नॉट ए इंटू 1 माइनस एक्स बी, ये बन गया हमारे पास। एंड सो इफेक्टिवली व्हाट वी हैव गॉट, यहाँ से हमें क्या मिल गया, ये दिस इज 0, ये एक्स बी और ये लेस देन 1 है, सो दिस इज
क्या होगा? दिस इज ऑलवेज व्हाट? ये 1 माइनस एक्स भी तो पॉजिटिव ही होगा ना ये वाला. नाउ फ्रॉम दिस वी कैन से पी टोटल वुड बी इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स भी लिख सकते हैं ऐसे. यहाँ पे देखो ये आ गया पी टोटल बराबर पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी. आ रहा है भाया ना? हाँ जी सर. हाँ, तो यहां से क्या लिख सकते हैं? पी नॉट ए एक्स बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी टोटल. हाँ या ना? यस सर. और कैन वी राइट एक्स बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी टी बाई पी नॉट ए? Yes, sir. हाँ, तो ये यस एक्स बी सर. क्या होता है? एक्स बी इज ऑलवेज व्हाट? मोल फ्रैक्शन है. मोल फ्रैक्शन हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है. तो यदि यह पॉजिटिव है तो ये वाला टर्म भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा. पॉजिटिव. और यदि पी नॉट ए माइनस पी टी पॉजिटिव है, इसका मतलब पी नॉट ए क्या होगा? पी टोटल से बड़ा होगा. हाँ या ना? पॉजिटिव. यस सर. यदि पी नॉट ए यानी प्योर फॉर्म में जो वेपर का था हमारे पास सॉल्वेंट का, वो ज्यादा है पी टोटल से, इसका मतलब क्या हो गया कि जब आपने सोल्यूट ऐड कर दिया तो वेपर प्रेशर क्या हो गया? बढ़ा या घटा? बड़ा. बारे शाबाश जवान. नहीं बहुत बढ़िया. नहीं. हाँ हाँ. गलत हो गया. हाँ गलत हो गया. क्यों गलत हुआ? क्योंकि दिमाग पे लोड ही नहीं लिया, सोचा ही नहीं, बस कुछ जो मुंह में आया बोल दिया. कम हो गया सर. ये लिखा हुआ है सामने में पी नॉट ए मतलब प्योर फॉर्म, पी टोटल. टोटल कब आता है? जब सोल्यूट में ऐड किया उसके बाद की का है. यानी पी नॉट ए ज्यादा है पी टोटल से, इसका मतलब क्या हुआ? घटा है या बढ़ा है? घट गया ना. पहले पी नॉट ए से तो कम हो गया ना पी टोटल, घट गया सर. हाँ. तो घट गया. यही तुमने लिखा है यहाँ पर. क्या लिखा है? सो देयर इज रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर. यानी वेपर प्रेशर जो होता है वो लोअर हो जाता है. एंड सो मैथमेटिकली वी रिलेट इन दिस वे. तो पी नॉट ए माइनस पी टी बाई पी नॉट ए. पी नॉट ए माइनस पी टी बाई पी नॉट ए है. तो देखो यहाँ पर ये नीचे में पी नॉट ए का टर्म्स है. एंड देयर फोर वी आर सेइंग दिस व्हाट? ये रिलेटिव, इसलिए हमने इसको नाम दिया रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर. ये ऊपर वाला क्या है? लोडिंग है. पी नॉट ए माइनस पी टी इज व्हाट? ये लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर है. क्या है ये? लिखो इसको. पी नॉट ए माइनस पी टी इज लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर. चूंकि इसको हमने फिर पी नॉट ए से डिवाइड कर दिया, सो वी आर सेइंग दिस इज रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर है ये. सो दिस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन दिस सॉल्यूशन. सो जस्ट मेक इट अ स्टेटमेंट. एक स्टेटमेंट लिखो यहां पर. राइट डाउन अ स्टेटमेंट दैट loading of vapor pressure is P naught A minus PT. Loading of vapor pressure is P naught A minus PT. When this is divided by when this is divided by vapor pressure of pure solvent, when this is divided by vapor pressure of pure solvent, vapor pressure of pure solvent, this gives relative loading of vapor pressure. This gives relative loading of vapor pressure RLVP, relative loading of vapor pressure, which is equal to the mole fraction, which is equal to the mole fraction of solute present in the mole fraction of solute present in the liquid solution. Mole fraction of solute present in the liquid solution. यानी relative lowering of vapor pressure मतलब ये हो गया कि lowering of vapor pressure divided by the vapor pressure of pure solvent equal to XB के बराबर है, जहां पर XB क्या है? mole fraction है. So we can write here XB is equal to mole fraction क्या होता है? देखो यहां से. So P naught A minus PT by P naught A. Have a look at it. लिख लिया बच्चों इसको? Yes, sir. देखो यहां से P naught A minus PT upon P naught A. XB को क्या लिखते हैं हम लोग? We write XB as, हम लोग लिखते हैं NB upon NA plus NB. मोल फ्रैक्शन यही होता है ना? है ना? फॉर्मूला Yes, लगाते हैं sir. सर. क्या?
फॉर्मूला लगा दिया ना यहाँ पे। हाँ बस बस बस। सो वी हैव गॉट दिस इज इक्वल टू, ये वाला क्या हो गया, दिस इज पी नॉट ए माइनस पी टी बाई पी नॉट ए इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ठीक है, तो जब हमने यहाँ पे ऐसे लिख लिया पी नॉट ए माइनस पी टी, तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो सॉल्व करना है आपको ऐसे ही सॉल्व कर लेना है। अब इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं, यानी जो सीबीएसई में एग्जाम में क्वेश्चन होगा वो इसी से सॉल्व होना है। ठीक, थोड़ा सा जो नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है, यानी नीट में या फिर जेई में, उस पे बात करते हैं। उसके लिए थोड़ा इसको समझो जो मैं बताने वाला हूं, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसमें हम लोग फंस जाते हैं, कई बार गलती कर जाते हैं, तो प्लीज इस बात का ध्यान रखना है आपको। देखना, सो व्हेन आई से पी नॉट ए माइनस पी टी बराबर पी नॉट ए एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी लिख लिया हमने। अब देखना बच्चों, इसमें क्या करना है आपको कि इसको रीअरेंज करो। कैसे रीअरेंज करना है, कुछ नहीं करना आपको, इसमें डायरेक्टली जस्ट मल्टीप्लाई इट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो मतलब हो गया ये वाला ऐसे, इसको ऐसे और इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो तो क्या सब आएगा, करके देखो मल्टीप्लाई, एंड देन फाइंड आउट व्हाट इज हैपनिंग देयर, क्या सब आता है। हम्म, देखो यू विल गेट दिस इक्वेशन पी नॉट ए इंटू एन ए प्लस एन बी, है ना। Yes, sir. Yes, sir. देन दिस इज इक्वल टू माइनस पी टी इंटू एन ए प्लस एन बी, सुबह, है ना। Yes, sir. हाँ, इक्वल टू पी नॉट ए इधर है और ये एन बी है, पी नॉट ए एन बी लिख लिया ऐसे। नाउ अब इसको मल्टीप्लाई करो, पी नॉट ए एन ए प्लस पी नॉट बी एन बी, पी नॉट ए एन बी माइनस पी टी एन ए पी टी एन बी, माइनस टर्म, और यहाँ पर क्या है पी नॉट ए एन बी। तो देखो यहाँ से पी नॉट ए एन बी और ये पी नॉट ए एन बी गॉन, ये चला गया, ये वाला। जब ये चला गया एज अ रिजल्ट क्या आएगा यहाँ से, सो दिस इज गॉन, दिस इज गॉन। एज अ रिजल्ट क्या बच गया हमारे पास, पी नॉट ए एन ए माइनस पी टी एन ए माइनस पी टी एन बी, और यहाँ तो कुछ है ही नहीं जी, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ इसमें ये हमने हटा दिया, जीरो हो गया ये वाला। सो कैन वी से इस माइनस टर्म को इधर लेके चले जाओ, यानी इसमें हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एन ए यहाँ भी है एन ए यहाँ भी है, तो एन ए कॉमन ले लिया, तो कॉमन ले लेंगे एन ए को, तो क्या बन जाएगा हमारे पास पी नॉट ए माइनस पी टी इंटू एन ए इक्वल टू पी टी एन बी, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक, अब देखो यहाँ पर एन ए अपॉन एन बी लिख लो या एन बी अपॉन एन ए लिख लो, तो क्या बच जाएगा, सो वी कैन डिराइव दिस रिलेशन, यानी पी नॉट ए माइनस पी टी अपॉन पी टी इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। क्या है दोनों में अंतर, दोनों फॉर्मूला एक ही जैसा दिखाई दे रहा है लेकिन थोड़ा सा अंतर है, क्या अंतर है देखो समझो, याद करो। व्हाट इज द डिफरेंस, पी नॉट ए माइनस पी टी, पी नॉट ए माइनस पी टी, यहाँ पर पी नॉट ए था, यहाँ पर पी टी है, पी टी पी टोटल, ये वाला प्योर फॉर्म में था, यहाँ पर पी टोटल है, इक्वल टू एक्स बी था यहाँ पर एन बी अपॉन एन ए है। यानी इसमें आपको दिमाग पे लोड लेने की जरूरत ही नहीं है कि डाइल्यूट है कि क्या है, जो भी सोल्यूशन हो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला का यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ऐसे टिपिकल क्वेश्चंस जेई या नीट में ही आते हैं, ये इसमें मतलब सीबीएसई बोर्ड वाले एग्जाम में नहीं आते हैं। तो ये डिफिनीशन में हम आसानी से ऐसे डिराइव करके लिख सकते हैं, है ना। Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ गई बात। Yes, sir. चलो, अब क्या करना है आपको, दोबारा से अपनी कॉपी पे नोटबुक पे मतलब पेज पलट करके इस इक्वेशन शुरू करके इस इक्वेशन दोबारा से आप डिराइव करो। आर प्लीज डू दैट नाउ। व्हेन आई से देयरफॉर, यहां से इसका क्या मतलब हो गया कि जब भी हम लोग बात करते हैं इसमें, जब भी इस, सो कंक्लूजन इज व्हाट, कंक्लूजन ये निकला है यहाँ से कि जब कभी भी आप नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करोगे किसी भी सॉल्वेंट के अंदर जो कि वोलाटाइल है, तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड देयरफॉर याद करो जो हमने ग्राफ प्लॉट किया था, तो सॉल्वेंट के लिए ये वाला ग्राफ था, तो सॉल्यूशन क्या हो गया यहाँ पर, बढ़ा या घटा है, विच पार्ट ऑफ ग्राफ वी हैव टू कंसिडर। याद करो हमने जो सॉलिड्स यहाँ पे जो स्टेट्स ऑफ मैटर के लिए हमने यहाँ पर प्लॉट किया था ये ग्राफ, उसमें जो हमने ऐसे वाला ग्राफ, आई होप यू रिमेम्बर दैट, ये वाला ग्राफ आपको याद होगा जो हमने डिस्कशन में शुरुआत में ही किया था यहाँ पर कि डिफरेंट स्टेट्स के लिए हम लोग ऐसे देखते हैं एंड वी प्लॉट इट इन दिस वे। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे प्लॉट किया था कुछ ऐसे, ये ऐसे था, फिर ये ऐसे आता है और ये वाला
ऐसे जाता है, इन दैट केस हमने क्या नोट किया था इसमें, वी हैव नोटेड दैट कि यहाँ से ये वाला क्या है, इस तरीके से ऐसे था। तो ये वाला कौन सा स्टेट था, विच स्टेट वाज दिस, ये वाला कौन सा हमारे पास है, ये लिक्विड है, और ये वाला गैस है और वेपर है, और ये वाला क्या है, सॉलिड है। ठीक, तो यहाँ पर कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है, हम लोग यहाँ पर लिक्विड और वेपर की बात कर रहे हैं, तो दिस इज बेसिकली ये वाला पार्ट इन्वॉल्व है। तो इसलिए हमने ये वाला पार्ट इन्वॉल्व लिया है, यहीं पर इसी वाले पार्ट को लेंगे यहाँ पर। अब हमने यहाँ पे ये कहा कि भाई ये मोल फ्रैक्शन है और यहाँ पे प्रेशर है, तो सोल्यूशन जब हमने बना दिया तो अभी हमने ये सोल्यूशन क्या कर रहे हैं आपसे कि जैसे ही आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हो तो वॉल्यूम क्या, इसमें प्रेशर क्या होगा, कम होगा या बढ़ेगा, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है या बढ़ रहा है या घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है। तो ग्राफ कहाँ पे जाएगा, ऊपर या नीचे, नीचे। नीचे की तरफ आएगा, एंड देयरफॉर दिस ग्राफ वुड बी समथिंग लाइक दिस वन, ये कुछ ऐसे बन जाएगा। द ग्राफ वुड बी लाइक, ये वाला पहले क्या था, पहले था हमारे पास सॉल्वेंट के लिए, और ये क्या बन गया हमारे पास, सॉल्यूशन के लिए, ऐसे बन गया। सो वी कैन से दिस इज हाउ वी कैन रिलेट दीज टू थिंग्स, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऐसे हम लोग रिलेट करते हैं। अब जरा इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं और इसी को हम लोग और डिस्कशन करेंगे। सर हाँ बोलो। सर ग्राफ में एक डाउट है सर। बोलो सर जो आपने ग्राफ बनाया वो तो प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का था, जो क्या कर्व बात था। कर, हेलो हेलो हेलो, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का था, ठीक है। जो शेड्स ऑफ मैटर है सर, हाँ अब जो हाँ, आपने बनाया है वो प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन है, जो कि स्ट्रेट लाइन आता है सर, रॉल्स लॉ की हम देखे तो P A इक्वल्स टू x। ये भी टेम्परेचर की ही बात करेंगे, यहाँ भी टेम्परेचर ही लेना है, यहाँ पर इसमें भी टेम्परेचर ही लेंगे बच्चा, तभी तो होगा, ये नहीं तो कैसे होगा। सर आपने x लिख नहीं रखा है वो यहाँ एक्स पे। नहीं, वो टेम्परेचर ही है, ओके सर। टेम्परेचर ही लेना होगा यहाँ पर, वो ऐसे कुछ लिखा हुआ था, ये टेम्परेचर ही होगा। ठीक, यस सर। अब देखो यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, शानदार वाला। उससे पहले लेकिन मैं ये कहूंगा एक छोटा सा क्वेश्चन कर, सिंपल सा क्वेश्चन पहले करते हैं। क्वेश्चन ये है, पहले छोटा सा क्वेश्चन मैं लिखता हूँ आपके सामने, पहले वो ट्राई करो। सो ये लिखा हुआ है हमारे पास, मान लेते हैं हम लोग इसमें ये लेते हैं। क्वेश्चन है ये, the vapor pressure of pure benzene, vapor pressure of pure benzene at room temperature, और at ऐसा समझ लो इसमें कि 300 केल्विन एज 100 टॉर, 100 टॉर है, जस्ट to this benzene 6 ग्राम ऑफ, to this benzene, इसमें ले लेते हैं यहाँ पर, let it be to this 100 ग्राम ऑफ बेंजीन ले लेते हैं यहाँ पर, और इसमें हमने ले लिया यहाँ से 156 ले लेते हैं, 156 ग्राम ऑफ बेंजीन, 6 ग्राम ऑफ यूरिया is added, find the new vapor pressure, find the vapor pressure of solution, कितना होगा, calculate lowering of vapor pressure, also calculate relative lowering of vapor pressure, RLVP, दोनों ही कैलकुलेट करना है। सो प्लीज ट्राई दिस आउट। सर एक बार कैलकुलेशन फिर से चेक कर लेता हूँ। मुझे आपके कोर्सेस में ही इंटरेस्ट है, आई एम नॉट इंटरेस्ट इन द राइट आंसर, आई हैव नो इंटरेस्ट एट ऑल।
माई इंटरेस्ट इज इन योर कैलकुलेशन, माई इंटरेस्ट इज इन योर लर्निंग। आपकी लर्निंग हो उसमें इंटरेस्ट है मेरा, और लर्निंग ऐसे नहीं होता है यानी अनलेस यू प्रैक्टिस इट। तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपका आंसर सही हो या गलत है, आपने किया क्या है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सर बताओ। नहीं कैलकुलेशन करी है लेकिन आंसर बहुत मतलब आ नहीं रहा है, तो तभी मैं वही वापस बात, चेक कर रहा हूँ। एक बार आपको मेरे को कैसे 2 मिनट दीजिए प्लीज। आपको कैसे पता चला आंसर नहीं आ रहा है? जब आपने आंसर कैलकुलेशन किया है तो कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा। हाँ आदित्य बताओ क्या सब आया? सुबह Yes, sir. क्या आया? सर हमारा टोटल वेट प्रेशर 95.2 हाँ आया है। हाँ बिल्कुल ठीक आया है। यहाँ पर देखो इसमें क्या करना है हमें, सीधी सी बात है, बहुत ही सिंपल सी चीज हमें क्या करना है यहाँ पर। नंबर 1, यदि आप थोड़ा सा याद करें, पहले तो फॉर्मूला आप सामने में लिख लो। तो जैसे आप फॉर्मूला लिखते हो तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला हमने ये लिखा था, RLVP इज इक्वल टू P नॉट A माइनस PT बाई P। गौरव कितना आया बेटा आपका? तो सर मेरा निकल नहीं रहा सर। निकल नहीं रहा है? आपने क्या किया जो नहीं निकल रहा है? कैसे करेंगे सर वो समझ में आया। हम्म कैसे करेंगे सर वो समझ में आया। कैसे करेंगे समझ नहीं आया? नहीं ये तो अजीब सी बात है। सर कैसे करेंगे समझ नहीं आया? आपने कुछ किया या क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया? क्वेश्चन तो आगे उसके पास स्टेप क्या लेंगे ये स्टेप समझ। क्या लेंगे? स्टेप कुछ नहीं लेंगे, पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला लिखा है हाँ आपने? यस सर। क्या क्या फॉर्मूला लिखा? फॉर्मूला नहीं लिखा था, मतलब मुझे नहीं हाँ पता था कैसे करना। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, एक्सक्यूज फॉर्मूला मी लिखा सर। आपने? हाँ बोलो। नहीं सर। सर मुझे मेरी मिस्टेक मिल गई सर। हम्म सर फॉर्मूला में मिस्टेक है। फॉर्मूला क्या है ये? अभी हमने कुछ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा सर ये हाँ क्या सर क्या वो फॉर्मूला मैंने है? आरब तुम चुप रहो डिनोमिनेटर। अब। हाँ ठीक है, आई हैव गॉट योर पॉइंट। हाँ इसके बताओ गौरव। यस सर। हाँ क्या है फॉर्मूला? सर पी ए नॉट माइनस पी टी अपॉन आपने जो लिखा हुआ है नहीं बोलो ना, तुम बोलो। मैंने तो जो लिखा है, मैंने तो बहुत जगह लिखा है, बहुत कुछ लिखा है। इक्वल्स टू तुम एन बोलो। बी अपॉन एन ए। एन बी अपॉन एन ए। एन बी अपॉन एन ए। अब बताओ इसमें कि आपको क्या नोन है क्या अननोन है? सर इसमें हमें प्रेशर नोन है कौन सा एंड प्रेशर, टेम्परेचर कौन सा प्रेशर नोन है? आप 100 मार्क कर बार। सकते हो, इसे मार्क कर सकते हो। कैन यू मार्क क्या क्या नोन है क्या अननोन पी है? ए नॉट पी ए नॉट। पी ए नॉट नोन है, तो चलो यस हम इसको मार्क कर लेते हैं, इसको ऐसे। सो लेट अस मार्क इट, दिस इज नोन टू अस, ठीक है। तो पीटी अननोन है, राइट? पीटी पी हंड्रेड के नहीं होगा सर ये पीटी। तो अच्छा कैलकुलेट, हाँ अच्छा हाँ हाँ, ठीक है ठीक ये तो कैलकुलेट करने के लिए पूछा है। गया हाँ है। ये तो कैलकुलेट। व्हाट अबाउट एन बी एंड एन ए? ये नोन है कि अननोन है? एन बी मोल फ्रैक्शन तो सर वो निकालना ये पड़ेगा। मोल फ्रैक्शन कहाँ है? अच्छा एन बी मोल मोल फ्रैक्शन फ्रैक्शन है? नहीं नहीं सर ये तो वो है। ये तो मोल है ना ये। मोल है सर हाँ। हम्म मोल कैसे तो आता है? बेंजीन का और यूरिया का मोल निकाल लेंगे सर हाँ, गिवन मास अपॉन मोलर मास है। मास। तो इसमें क्या समझ में नहीं है आपको, बताओ जरा। बस समझ में ये नहीं आया कि आप अपने मन से इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना चाह रहे थे। यदि आप मन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते तो आपसे ये सॉल्व हो जाता। सो द पॉइंट इज, प्लीज सीरियसली तो ध्यान से हमें देखना पड़ेगा। आप तो छोटे बच्चे नहीं हो कि मैं आपका हाथ पकड़ के आपको बोलूं हमेशा वीडियो ऑन करो फिर हम पढ़ेंगे तब करेंगे। प्लीज इस बात को अप्रिशिएट करिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, वी आर नॉट इन डायरेक्ट कनेक्शन, वी आर नॉट इन डायरेक्ट कनेक्ट, राइट? तो प्लीज मॉनिटरिंग आपको खुद से करना है। फॉर दैट यू हैव टू बी ऑब्जर्वेंट। सो हियर वी कैन से पी नॉट ए माइनस पी टी, हमारे पास ये दिया हुआ है, ये सारा दिया हुआ है। पी टी अननोन है, वी कैन इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर। एंड सो व्हाट वी कैन डू, यहाँ से अब मैं क्या करता हूँ इसको, मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूँ। कैसे रीअरेंज करेंगे इसको, देखो यहाँ पर आरव, देखो अब बेटा, अब क्या करना है मुझे इसमें, देखो यहाँ से पीटी से मल्टीप्लाई कर दो इसको। सो वी कैन राइट हियर पी नॉट ए, यानी हमें पीटी कैलकुलेट करना है, यानी पीटी का एक्सप्रेशन चाहिए। तो इन जनरल मेथड बच्चों ये होता है कि ऐसे जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमें क्या ढूंढना है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से डायरेक्टली इस फॉर्मूला को हमें ऐसे यूज करते हुए आगे बढ़ जाना है। यानी मैं लिखूंगा यहाँ पर, इसको ऐसे ही रहने दो, यानी पी नॉट ए
इसको रीअरेंज कर लेते हैं, पी नॉट ए एन ए माइनस पी टी एन ए इक्वल टू पी टी एन बी। हमें पी टी चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से पी टी को इकट्ठा करना पड़ेगा, एंड देयरफॉर वी कैन राइट हियर पी नॉट ए एन ए इक्वल टू पी टी कॉमन ले लो, पी टी कॉमन ले लिया हमने, और यहाँ पे क्या आ गया, एन ए प्लस एन बी आ गया, पी टी, और ये वाला क्या है यहाँ पर, एन ए प्लस एन बी। ठीक, और वी कैन से हियर दिस इज basically P total equal to P total is equal to P naught A into, देखो ये वाला क्या है, this is NA upon NA plus NB, और we can say this is equal to P naught A XA के बराबर भी है। ठीक, and therefore we can directly say P naught A कितना है हमारे पास, ये 100 है, into XA, यानी या फिर NA upon NA plus NB कर दो, तो ये कितना हो जाएगा। सो लेट्स कैलकुलेट दैट, इसको कैलकुलेट करते हैं, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या सब मिलेगा, ये देखो यहाँ पर हमें ये मिलेगा। नंबर 1, पहला हमने यहाँ पे कहा कि वेट ऑफ इसका कितना है, 156 ग्राम ऑफ बेंजीन है, एंड देयरफॉर वी कैन से नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू, कितना है ये 156 अपॉन मोलर मास कितना होता है बेंजीन का, 78 है ना। यस सर। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2, और n ऑफ जो दूसरा हमारे पास है यहाँ पर यूरिया, n ऑफ यूरिया क्या हो जाएगा, n ऑफ यूरिया वुड बी इक्वल टू 6/60, ठीक, दैट इज इक्वल टू 0.1, ये आ गया। एंड देयरफॉर हमें क्या करना है यहाँ पर, XA का मोल फ्रैक्शन, यानी 2 अपॉन ये कितना हो गया, दोनों को जोड़ दो तो 2.1, एंड सो दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी, इसको यहां से देखो कितना आता है डिवाइड करके, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, 95 पॉइंट कितना आ गया, सुबह कितना आया था आपका, ये यही एक्सप्रेशन था आपका फाइनली। यस सर, हमने डायरेक्ट डाल दिया था। ठीक है, बात बराबर ही है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे यहाँ पर, सो यू व्हेन यू सॉल्व दिस, सो यू विल गेट दिस इज अप्रोक्सीमेटली 95 के आसपास कुछ आ जाएगा। सो 95 टॉर हो गए, हाँ 95.2 अनुपम आपका कितना आया था बेटा, चलो ये आ गया हमारे पास, ये पीटी आ गया। जब पीटी आ गया तो अब फिर से क्या पूछा है, लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछा गया है। लोडिंग मतलब क्या है यहाँ पर, पी नॉट ए माइनस पीटी, सो दिस इज इक्वल टू हाउ मच, ये 100 माइनस 95.2, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, ये कितना हो गया, ये हो गया 4.8, ये है लोडिंग हो गया। उसका RLVP कितना हो जाएगा, तो RLVP के लिए ये वाला फॉर्मूला में पुट कर दो इसको, एंड सो हियर वी कैन राइट RLVP वुड बी इक्वल टू, RLVP इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर, NB बाय NA कर दो, NB हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। सो NB कितना हमारे पास है, N मतलब B ये वाला 0.1 है, 0.1 बाय NA कितना है 2 है, सो दिस इज इक्वल टू 2 बाय 0.1 0.005, ये आ गया बस। ठीक है, हाँ ना सर हाँ, तो जो आपने फर्स्ट लाइन में फॉर्मूला लिखा है वो RLVP का to have something very accurate, so we can write here RLVP can also be equated in this way। यदि मैं इसको ऐसे, यदि मैंने ऐसे नहीं किया है, instead we can do it in this way, RLVP would be equal to what, this is equal to P naught A minus PT by P naught A equal to XB। तो XB कितना हो जाएगा, XB is equal to, this is equal to मोल फ्रैक्शन कितना है यहाँ पे इसका 0.1 by 2.1, तो कितना फर्क पड़ेगा इसमें रिजल्ट में, बहुत ही नेग्लिजिबल के फर्क, कोई फर्क ज्यादा पड़ेगा नहीं यहाँ से। सो अप्रोक्सीमेटली ये वाला अभी भी क्या होगा 0.05 के आसपास ही आएगा। ठीक है, यस सर। तो ऐसे हमारे पास RLVP आ गया। सो दैट इज हाउ वी आर कैलकुलेटिंग इट, इस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों ये ध्यान रखना, जहां कहीं भी ऐसे दिया हुआ हो, सो ऑलवेज लुक फॉर दिस वन, यानी प्योर फॉर्म में जो भी दिया हुआ है वो P नॉट हो गया, दिस इज योर P नॉट, ये P नॉट था, ये बेंजीन के लिए लिखा हमने। टू दिस ये वाला क्या, यूरिया क्या हमारे पास नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है। बच्चों ये चीज पहचानना है आपको कि हमारे पास में कौन सा नॉन वोलाटाइल है। नॉन वोलाटाइल सोल्यूट जब हम कहते हैं इसमें, तो प्लीज रिमेंबर दैट यूरिया,
ठीक, ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, ये सब जो दिया हुआ है दैट इज बेसिकली नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है, यानी ये सब क्या होंगे, ये सब इवेपोरेट नहीं होते, यानी ये केवल वेपर प्रेशर को लोअर करता है। ठीक, गॉट द पॉइंट? यस सर। चलो, अब एक बहुत ही बढ़िया सा सवाल है और इसके बारे में और बात करेंगे। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, इसको ट्राई करके देखो। जो नेक्स्ट अगला सवाल मैं दे रहा हूँ आपके सामने, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो बिल्कुल आपके जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी कहते हैं ना, यहाँ पर एकदम दिमाग में वेपर प्रेशर का बिल्कुल क्लियर कट आइडिया होगा। आपने दोबारा से रिवाइज कर लिया था, तो दोबारा से आप उसको कनेक्ट कर पाएंगे तो ही वो वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो वो नहीं आप कर पाएंगे। सो प्लीज हैव अ लुक एट दैट क्वेश्चन, दैट इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, डेफिनेटली वो सीबीएसई के लिए नहीं है, सीबीएसई में इतना मुश्किल, मतलब इतना आसान, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता है, तो जेई के लिए ही होगा, जेई और नीट के लिए हो सकता है, बट नॉट फॉर सीबीएसई। सो हैव अ लुक एट दैट। लेट्स सी इन दिस वे, ऐसे देखते हैं यहाँ पर आपके सामने में वो क्वेश्चन है, वो ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास, दिस वन। सो हियर इज द क्वेश्चन, ये वाला देखो। सो हियर व्हाट वी हैव गॉट, इसमें देखो यहाँ पर आपके सामने में एक कंटेनर है, मतलब एक बड़ा सा रूम है ऐसे समझ लो आप, या ग्लास का हमने एक बड़ा सा ये बना रखा है यहाँ पर। इसके अंदर क्या है, यहाँ पर देयर इज यू कैन से कि हमने एक सोल्यूशन में एक बीकर है हमारे पास, जिसमें कि हमने क्या ले रखा है, यूरिया ले रखा है, 12 ग्राम यूरिया है, और सॉल्वेंट का मास दे रखा है 152.4 ग्राम। वैसे ही एक दूसरा सोल्यूशन है हमारे पास, जिसमें क्या हो रहा है यहाँ पर, इसमें क्या है 196.2 ग्राम सेम सॉल्वेंट है, सेम सॉल्वेंट इज प्रेजेंट, और इसमें हमने 18 ग्राम ग्लूकोज डाल रखा है। ग्लूकोज का फॉर्मूला ये वाला दे रखा है आपके सामने में। अब यहाँ से फर्दर इसमें यहाँ पे क्वेश्चन ये दिया गया है, यहाँ का आपके सामने में ये है, लाइक टू बीकर A and B present in a closed container. Beaker A contains 152.4 gram of aqueous solution of urea having 12 gram of urea. Beaker B contains this much gram of glucose, जिसमें कि 18 ग्राम ग्लूकोज है। बोथ सोल्यूशन, देखो यहाँ पर, दिस स्टेटमेंट नीड टू बी थॉट ओवर, इसको आप बढ़िया से सोचें, ध्यान दें, तभी आप उसको कनेक्ट कर पाएंगे। सो बोथ सॉल्यूशन अलाउड टू अटेन इक्विलिब्रियम। ठीक, सो weight percent of glucose after equilibrium is reached in glucose solution would be equal to what, क्या है, हमें ये ढूंढना है, यानी weight percent of glucose कितना होगा, हमें ये ढूंढना है। that is the question, so please try to solve this। यही सिचुएशन है, मैंने इसको न्यूमेरिकल वैल्यूज की टर्म्स में दे रखा है यहाँ पर, आपको यही चीज बताना है, समझाना है। कैलकुलेट weight percent of glucose when equilibrium is attained, so we have to find this one। ट्राई करो।